हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। एक सीरीज़ आपको देंगे और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है और उसमें एक ऐसी टर्म होगी जो कि उस पैटर्न के हिसाब से नहीं है। तो आपको वही टर्म ढूंढनी है और वही आपकी क्या है, रॉन्ग टर्म है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पर जो सीरीज़ है ये सीरीज़ बढ़ रही है मतलब कुछ ऐड हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखते हैं हम ये किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो 4 में आपने क्या प्लस किया, 6 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। 10 में क्या प्लस किया, 12, तो कितना आ गया, 22। आप ये ऐसे भी पता कर सकते हैं कि इन दोनों को, इसमें से 22 में से आप 10 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12। यानी कि 10 में क्या ऐड किया होगा, 12 ऐड किया होगा, तो आपके पास क्या आया, 22 आया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस बन रहा है, मतलब 4 में आपने कितना जोड़ दिया, 6। 4 में हमने +6 कर दिया और 10 में हमने क्या किया, +12 कर दिया, तो हमें क्या मिला, 22 मिला। अब 22 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, 24 +24। कैसे पता चल रहा है, आप 46 में से 22 को माइनस करके देखिए, 24 आएगा। इसका मतलब 22 में हमने 24 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 46 आया। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, हमारे पास क्या ऐड कर रहे हैं हम, 6 फिर 12 फिर 24। तो ये क्या है, देखिए ये डबल होता जा रहा है, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो अब क्या होना चाहिए, अब आपके पास आना चाहिए 48 आना चाहिए। 24 का डबल कितना होगा, 48। तो क्या 46 में 48 जोड़ने पर आपके पास 96 आ रहा है, हम देखते हैं। तो देखिए 46 में आपने 48 जोड़ा तो आपके पास आएगा 94। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है आपके पास, 96। मतलब यही क्या है, आपकी रॉन्ग टर्म है। अगर ये सही होती, यानी कि यहाँ पर क्या आता, 94 आता, और 94 आता, उसके बाद हम जोड़ते क्या, इसमें इस टर्म में क्या जोड़ते कि हमारे पास 190 आ जाए, तो 48 का डबल जोड़ देते। 48 का डबल हमारे पास कितना हो जाता, 96। यानी कि आप इस टर्म में, यहाँ पर जो सही टर्म होती 94, उसमें क्या जोड़ देते, 96। तो 94 में 96 हम जोड़ देते तो हमारे पास क्या आ जाता, 190 आ जाता, जो कि सही था। और इसके बाद ये भी सही है। इसमें क्या जुड़ेगा, आप 96 का डबल करके इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 382। तो फिलहाल हमें हमारी रॉन्ग टर्म मिल चुकी है, जो कि क्या है, 96। इसकी प्लेस पे आना था 94। तो इसमें से आपकी रॉन्ग टर्म है 96। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो सीरीज़ हमारे पास बन रही है वो बढ़ती जा रही है। किस हिसाब से बढ़ रही है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इसमें हम रॉन्ग टर्म निकालेंगे। 15 से 16 क्या ऐड हुआ, +1। 16 से 22 मतलब +6। उसके बाद 22 से ये कितना हो गया, 29। मतलब यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, 7 जोड़ दिया गया। और फिर यहाँ पर क्या जोड़ा, देखिए अभी तक ये 1 फिर 6 फिर 7, अभी आपको कोई पैटर्न नहीं मिला है, तो आप आगे बढ़ते जाइए जब तक कुछ आपको पैटर्न समझ में ना आए। देखिए 45 और 29 कितना डिफरेंस है इसमें, 16 का। मतलब 29 में क्या जोड़ा है, 16, तो +16। फिर 45 से 70, 70 और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 25। यानी कि 45 में क्या जोड़ा है इन्होंने, 25। तो आपके पास क्या आ गया, 70। अब देखिए कि इनमें आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है। अभी तक तो हमें नहीं पता चला, रॉन्ग टर्म नहीं मिली। तो यहाँ पर 16 और 25 तो स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 25 किसका होता है, 5 का। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आना था, यहाँ 2 का, और यहाँ 1 का। एक तो 1 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, ये तो सही है। 15 में हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा तो हमारे पास 16 आया, ये टर्म बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या जोड़ना था, 2 का स्क्वायर जोड़ना था, जबकि यहाँ 6 जोड़ दिया गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 16 में क्या जोड़ना था, 4। तो आपके पास क्या आ जाता, 20। लेकिन यहाँ क्या आ गया, 22 आ गया। तो ये वाली रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह पे आना था 20। तो ये आपकी क्या हो गई, रॉन्ग टर्म हो गई। अब देखिए ये 20, अगर यहाँ 20 होता तो फिर हम 2 के स्क्वायर के बाद क्या जोड़ते, यहाँ पर 3 का स्क्वायर जुड़ता, तो आपके पास कितना आ जाता, 29, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। पैटर्न फॉलो कर रहा है ये 1 का स्क्वायर था, ये 4 का, ये 5 का। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर जुड़ जाता और यहाँ पर तो 3 का जुड़ ही रहा था, फिर उस हिसाब से ही है 29। मतलब आपकी जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है, 22 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो सीरीज़ है वो कम होती जा रही है। 105 फिर 85 फिर 60 फिर 30, ये कम होती जा रही है। इसमें मतलब कुछ माइनस किया जा रहा है, तो देखते हैं क्या माइनस हो रहा है। तो 105 से 85 पर आया, मतलब कितना इसमें कम हो गया, 20 माइनस हो गया।
ठीक है, आप कैसे पता कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करके देख लें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। मतलब 105 से 85 कैसे आया, जब इसमें से आपने 20 माइनस किया। अब 60 कैसे आया, 85 से 60 कैसे आया, कितना अंतर है इसमें, 25 का। देखिए 60 70 80 और 85, मतलब 25 का अंतर, यानी कि 85 में से 25 माइनस किया है तो आपके पास कितना आ गया, 60 आ गया। फिर कितना माइनस किया है, तो 30, 60 में से 30 माइनस किया तभी बचा 30। तो ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 20 फिर 25 फिर 30, यानी 5 बढ़ा के माइनस करते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से 30 में से क्या माइनस होना था, 35 माइनस होना था। देखिए यही तो हो रहा है, पहले 20 फिर 25 फिर 30, तो अब क्या होना था, 35 माइनस होना था। लेकिन 30 में से 35 माइनस अगर होता तो आपके पास जीरो तो नहीं आता, क्या आता, देखिए 30 में से अगर मैं 35 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 30 गया, कितना बचा 5, और साइन बड़े नंबर का तो -5 आना था, लेकिन ये ज़ीरो आ गया। मतलब यही आपकी क्या है, रॉन्ग टर्म है। यहाँ पर क्या आना था, -5 आना था। और अगर फिर हम इसी पैटर्न के हिसाब से चलते, 30 माइनस किया फिर कितना माइनस किया, 35 माइनस किया, फिर यहाँ 40 माइनस होता, तो देखिए -5 अगर यहाँ आता, ये सही टर्म थी, यही आनी थी। तो -5 से अगर आप क्या माइनस करते, 40 माइनस करते, तो कितना हो जाता, माइनस माइनस प्लस, 5 और 40 कितना हो जाता, माइनस का 45, जो कि सही है। फिर आप यहाँ क्या क्या जोड़ते, क्या माइनस कर देते, माइनस का जो 45 है इसमें आप क्या कर देते, माइनस का 45 और जोड़ देते, क्योंकि 40 के बाद क्या आएगा, 45 आएगा, माइनस कर देते। तो -45 और -45 कितना हो जाता, माइनस का 90 हो जाता। तो ये सब सही है, बस दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर। तो यही आपकी क्या है, रॉन्ग टर्म है। इसकी जगह पे आना था -5, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ये यहाँ पर रॉन्ग टर्म है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये सीरीज़ भी यहाँ पर बढ़ रही है और इसमें भी कुछ ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखिए पहली से दूसरी कैसे आई, जब 3 जोड़ा, तो 2 में 3 जोड़ा तो आपके पास 5 आ गया, 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ गया। लेकिन 10 में क्या जोड़ें कि 50 आ जाए, 40 जोड़ दिया, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ क्या जोड़ूँ, +3, तो मेरे पास 5 आ रहा है, फिर यहाँ पर +5, लेकिन यहाँ तो इन्होंने सीधा सीधा 40 ऐड कर दिया, 3 5 40, ये कुछ आपका पैटर्न नहीं बन रहा है। तो क्या पैटर्न फॉलो होगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं कि पहली से हम दूसरी टर्म लाएँ फिर दूसरी से तीसरी ऐसे लाएँ। हो सकता है कि 2 टर्म को सॉल्व करने पे, उनका मल्टीप्लाई या एडिशन करने पे आपको तीसरी मिल रही हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है, 2 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 2 पंजे 10, ये आ गई। इन दोनों का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास ये आ गया। फिर 5 और 10 का मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, 50 आ गया। फिर 10 और 50 का किया तो कितना आ गया, 500 आ गया। फिर 500 और 50 और 500 का करना था तो आपके पास क्या आना था, 2500 आना था। ये आपकी रॉन्ग टर्म है। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ एक बार, पिछली 2 टर्म का मल्टीप्लाई करके आगे वाली लाना है। यहाँ पर है 2 5 10 50 और 500, और एक आपको दे रहे हैं 5000, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 10 आया, जो कि यहाँ पर है 10 आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था आपको, तो कितना आया, 50, जो कि यहाँ पर है। इन दोनों का कर रहे हैं तो कितना आया, 500, जो कि यहाँ पर है। फिर इन दोनों का करने पे क्या आएगा, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, और 3 0 25,000 आएगा यहाँ पर। जबकि यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ 5,000 हमारे पास लिखा है, तो यहाँ आएगा कितना, 25,000 आएगा। तो आपकी ये वाली क्या हो गई, रॉन्ग टर्म हो गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5,000। रॉन्ग टर्म हमको फाइंड करना था, तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 125 से यहाँ पर 126 हो गया, मतलब एक जुड़ गया, फिर एक कम हो गया, फिर ये कितने, 3 बढ़ गए। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह के क्वेश्चन हो कि उसमें सीरीज़ में वैल्यू बढ़ भी रही है और घट भी रही है, तो आप कोई 2 सीरीज़ बनाएं। और हालांकि ऐसा नहीं करेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 सीरीज़ बनाने से थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं हम, 125 से 126 पे गए, मतलब क्या जुड़ गया यहाँ पर, एक जुड़ गया। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप गए तो कितना कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ हमारे पास 2 माइनस हो गया, तो एक जोड़ा, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 जुड़ गया, ठीक है, फिर 4 माइनस हो गया, और फिर 5 जुड़ गया। तो इस हिसाब से भी बन जाएगा 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से।
और अगर आप चाहें तो दो सीरीज़ बनाएं, जो कि मैं अभी बता रही थी। 125 से 124 पे जाएं, फिर 124 से 123। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर -1 हो रहा है। देखिए एक एक कम होता जा रहा है। अब अगर आप दूसरी सीरीज़ बनाएं तो 126 से हम कहाँ पहुँचे, 127 पे, मतलब एक जुड़ गया। फिर 127 से हम कहाँ पहुँचे, 127 से हमको कहाँ पहुँचना है, 129 पे। लेकिन 127 में प्लस करेंगे तो 128 आना, +1 करेंगे तो 128 आना था, जबकि यहाँ पर 129 है। तो यही आपका क्या है, रॉन्ग टर्म है। और वैसे भी आपको मिल जाता, यहाँ पर +5 होना था तो 128, जबकि यहाँ पर 6 प्लस हो गया। देखिए 1 2 3 4, अगर मैं दो सीरीज़ ना बनाऊँ तो 1 2 3 4 5, तो 5 जोड़ना था। 123 में 5 जोड़ते तो हमारे पास क्या आता है, 128 आता, जबकि यहाँ पर 129 आ रहा है। तो दोनों ही तरीके से आपके पास रॉन्ग टर्म जो है वो आ जाएगी। तो 129 आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू देखिए बढ़ रही है, फिर सेम है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, इस तरह से है। तो इसमें भी हम दो सीरीज़ बना लेते हैं। तो दो सीरीज़ हमारी कैसे बनेगी देखते हैं। सबसे पहले 1 से 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 11, फिर 11 से 12। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए 1 से 5 गए तो कितना जोड़ दिया, 4। फिर 5 से 7 गए तो कितना जोड़ दिया, 2। फिर 7 से आप 11 गए तो फिर से 4 जोड़ दिया। फिर 11 से आप कहाँ गए, 12 गए। तो देखिए यहाँ पर क्या होना था, 4 2 4 2 ऐसे चलना था। ये रिपीट हो रहा है, देखिए 4 भी रिपीट हुआ तो 2 भी रिपीट होना था। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ दिया उन्होंने, एक ही जोड़ा है, मतलब उस हिसाब से आपके पास 12 जो है ये रॉन्ग टर्म है। लेकिन हम दूसरी सीरीज़ के हिसाब से भी देख लेते हैं। ये हमारी रॉन्ग टर्म है। अब दूसरी सीरीज़ भी हम देखते हैं। यहाँ पर कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। 9 में 11, मतलब 9 में 2 जोड़ा तो आपके पास क्या आया, 11। तो 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ना है तो ये फिर 4 जोड़ दिया। यहाँ पर फिर 2 जोड़ दिया। मतलब नीचे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऊपर भी यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि इन्होंने यहाँ पर 2 जोड़ने के बजाय एक ही जोड़ दिया। मतलब यहाँ आना था 13 और आ गया यहाँ पर क्या, 12। तो ये आपका रॉन्ग टर्म हो गया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनमें रॉन्ग टर्म हमें फाइंड करना था। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।